ट्यूशन पढ़ाने आ सकते हैं। मैं ना आपसे मोहब्बत करती हूँ, तभी मैं फिर उससे मिलने गया। उसको फिर कमरे के अंदर बंद कर दिया उसके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। क्या हुआ, थंबनेल देखकर आए हो ना? बड़ी जल्दी है मेरी लव स्टोरी जानने के लिए, है बहुत जल्दी है। पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। आई समझ? जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर मैं बताऊंगा। बड़ी जल्दी आपको सुनने की है भाई। कर दिया लाइक और सब्सक्राइब? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कर दिया भाई। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टोरी के। भाई मेरी स्टोरी क्या है, वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करना वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वीडियो को देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ एंड तक, फिर ही आपको समझ में आएगा कि भाई क्या था। सही है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक दफ़ा का जिक्र है, ये तकरीबन कुछ साल पहले की बात है। मेरे पास एक लड़की आई किसी काम के हवाले से, बल्कि काम के हवाले से नहीं, वो मेरे पास आई कि मैं आपकी फ़ेसबुक फ्रेंड्स में ऐड हूँ। तो मैंने बोला अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास ऐड हैं, तो क्या हुआ? तो मैंने लगी भाई आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? मैंने बोला क्यों भाई, मैं क्यों अपना नंबर दूँ? मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास कोई नंबर वंबर नहीं है। बोलेंगे आप तो इतने शरीफ तो नहीं है, आजकल के लड़के हर किसी के पास भाई मोबाइल है। मैंने बोला नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शरीफ हूँ, मेरे पास ना मोबाइल है ना नंबर है मेरे पास, तो आपको मेरे पास कोई नंबर वंबर नहीं है। झूठ बोल रहा है। आपको क्यों चाहिए भाई? तो मतलब कि असल में मेरे से 1 साल जूनियर थी यानी। तो मतलब कि असल में मुझे ना कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं पढ़ाई के हवाले से। आप अच्छे बच्चे हैं, आप पढ़ाई के अंदर टॉपर हैं, आपके बारे में बहुत तारीफ़ें सुनी हैं। तो आप का नंबर मैं इसलिए मांग रही हूँ ताकि मैं आपसे कुछ पूछ सकूँ पढ़ाई के हवाले से। उस वक़्त पेपर करीब थे भाई, बोर्ड्स वगैरह के पेपर। तो मैंने बोला चलें ठीक है, आपको कोई ज़रूरत हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ये मेरा घर का नंबर है। था वो मेरा अपना नंबर, लेकिन मैंने उसको बोला भाई ये मेरा घर का नंबर है, आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकती हैं भाई पढ़ाई के हवाले से। तो वो मेरा नंबर लेके चलती बनी भाई। सही है, अब वो मेरा नंबर लेके चली गई। वैसे मैंने उसको बोला भाई अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो फिर आप सर से पूछो, आप अपने सर से क्यों नहीं पूछती हो? आप पढ़ती हो कोचिंग सेंटर में, तो भाई आप अपने सर से पूछो, सर आपको मेरे से बेहतर बताएगा। बोलने लगी नहीं नहीं सर नहीं, आपने दायरे पेपर दिए हुए हैं, आपको पता है पिछले उसका, आपको थोड़ा सा मालूमात होगी एजुकेशन के हवाले से, तो इस लिहाज से मैं आपसे वो करना चाह रही हूँ। पढ़ाई के हिसाब से आप मुझे अगर कुछ समझा देंगे जो मुझे समझ नहीं आएगा, पेपरों में जो परेशानी होगी। मैंने बोला चलें ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी। फिर जब मैंने घर के ऊपर आके देखा तो घर पे जब मोबाइल मैंने चेक करा तो उसके मैसेजेस आए हुए थे, हाय हेलो। तो मैंने बोला भाई आप कौन? तो भाई वो मैं वही लड़की हूँ जिसने नंबर वंबर पढ़ाई के हवाले से मांगा था ना आपसे, जो मिली थी उस दिन, यानी एक दिन पहले कल जो मिली थी मैं, वो हूँ मैं। मैंने बोला अच्छा भाई, तो भाई आपको क्या पूछना है? जल्दी से आप मेरे से पूछ लें। तो उसने मेरे से कुछ पूछा नहीं, उसने बोला बस आप कैसे हैं? मैंने बोला भाई मैं ठीक हूँ, आपको जो पूछना है आप वो पूछें मेरे से, ये कैसे सवालात कर रही हैं? नहीं नहीं मुझे कुछ पूछना नहीं था, मैं तो बस ऐसी बातचीत के लिए नंबर मांगा था। मैंने बोला मैं फारिग नहीं हूँ आपकी तरह भाई, अभी पेपर चल रहे हैं, मुझे लिहाजा पढ़ने दें, अगर आपको कुछ पूछना है तो बात करें, नहीं तो नहीं, मेरे पास इतना कोई फालतू टाइम नहीं है। तो मैंने कहा आप नाराज़ हो रहे हैं, चलें ठीक है मैं आपको बाद में बात करती हूँ। सही है, बात क्या करनी थी? बात में रात आ रही है, रात 12 साढ़े 12 बजे उसकी मैसेजेस आ रहे हैं, मिस कॉल आई। मैंने चेक करा भाई किसकी मिस कॉल आ गई, दोस्त वगैरह की तो नहीं है। तो उस वक़्त मैं दायरे पढ़ ही रहा था, दायरे पेपरों में तो मैं जाग के पेपर दिए मैंने। तो मैं पढ़ ही रहा था, उस वक़्त उसकी कॉल आई, देखा। मैंने बोला हाँ भाई क्या हुआ? तो बोलने लगी भाई आप सोई नहीं क्या? मैंने बोला तुम्हारी कॉल आ गई, मैं सो ही रहा था भाई, जबकि मैं उस वक़्त पढ़ ही रहा था। मैं उसको बोला भाई मैं सो ही रहा था, तो मैं क्या सोना वोना नहीं है? तो बोलने लगी भाई आप इतने शरीफ तो नहीं है, आजकल के लड़के तो भाई रातों रात तो जाग रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। मैंने बोला नहीं भाई मैं नहीं घूमता, मैं सो जाता हूँ अपना टाइम के हिसाब से, मैं शरीफ लड़का हूँ भाई। आप तो क्या मसला है, क्या परेशानी है? आपको जो पूछना है आप उस हवाले से पूछें, आप क्या ये अजीब अजीब उल्टे सीधे सवालात करी जा रही हैं भाई। तो भाई फिर उस दौरान उसने मेरे से एक मैथ का सवाल पूछा, एक मैथ का सवाल था, मैट्रिक्स का कुछ सवाल था, वो उसने मेरे से वो पूछा, यानी मैं मैट्रिक्स वगैरह होते थे ना, वो वाला सवाल उसने मेरे से पूछा। और एक अलजेब्रा का सवाल था, वो उसने मेरे से पूछा, बच्चे वाले सवाल थे, मैंने उसको सॉल्व करके यानी पिक खींच के मैंने भेज दिया। मैंने बोला ये इस तरह से होगा और उसको वॉइस में समझा दिया। तो मैंने कि भाई आप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आप क्या मुझे ट्यूशन पढ़ाने आ सकते हैं? Oh my God! मैंने बोला मैं क्या पागल हूँ, मैं क्या अपना नहीं पढ़ूँ कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ाने आऊँ भाई? बैठ बच्चों को ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाता भाई। मैं खुद पढ़ रहा हूँ अभी, तो मैं अभी लिहाजा मैं नहीं पढ़ा सकता।
तो फिर मैंने उसको बोला अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप उसी तरह से मेरे से पूछ सकती हैं भाई, जो भी आपको कुछ परेशानी हो तो मैं आपको बता दूंगा। तो फिर उसने बोला चले ठीक है, जो भी होगा मैं आपसे पूछ लूँगी। तो फिर अगले दिन सुबह मैसेज आ रहे हैं गुड मॉर्निंग, रात को आ रहे हैं गुड नाइट, गुड इवनिंग। मैं कुछ देखा ही नहीं, मैं इग्नोर करता जा रहा था, सही है। फिर मैं 2-3 दिन तक इग्नोर करता रहा, सही है। फिर उसकी आने लग गई कॉलें, फिर उसकी मैंने कॉल उठाई, मैंने बोला भाई क्या हुआ? बोले कि आप मैसेज का कुछ रिप्लाई नहीं देते। तो मैंने बोला तुम्हारे मैसेज ही अजीबोगरीब है क्या, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मुझे भी पता है भाई, गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, गुड नाइट है, ये क्या अजीबोगरीब तुम्हारे सवाल आ रहे हैं? तो बोलेंगे अच्छा अच्छा, मैं बस चेक कर रही थी आप जाग रहे हैं, आपने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं आपसे सवाल पूछती। मैंने बोला हाँ भाई पूछो क्या सवाल है? तो ये बोलने की सवाल कुछ ऐसा है, मैं ना आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये उसने बोला। मैंने बोला तुम पागल वागल हो, दिमाग तुम्हारा सेट है? तो फिर मैंने उसको बोला भाई नहीं, मैं तो आपसे मोहब्बत नहीं करता, आप करती हैं लेकिन मैं आपसे नहीं करता। आप करती होंगी लेकिन मैं नहीं करता भाई आपसे। आप ये क्या उल्टे सीधे सवालात कर रही हैं? आपने नंबर किसी और बहाने से मांगा और आप कर कुछ और रही हैं, ये क्या क्या है आपका ये चक्कर? तो फिर मैंने बहरहाल उसका वो नंबर जो था वो मैंने बिल्कुल ब्लॉक मार दिया। अब मैंने उसका वो नंबर तो ब्लॉक मार दिया, लेकिन उसके मेरा नंबर तो उसके पास था ना भाई। तो उसका फिर दूसरे नंबर से मैसेज आ रहा है अगले दिन, हाय। मैंने बोला हाय आप कौन? मैं वही हूँ, आपने मेरा नंबर ब्लॉक मार दिया, आप प्लीज़ अनब्लॉक कर दें मुझे। मैंने तो बस अपनी बात आपको मैंने बताई है, अपनी बात कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बस ये बात थी, ये मैंने आपको बता दी। मैंने बोला मैंने आपकी बात सुन ली, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई तो मैंने इसलिए आपको मैंने भाई ब्लॉक मार दिया। तो भाई वो बोलने लगी भाई आप तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं भाई। तो मैंने बोला इसमें है ही गुस्सा होने वाली बात कि तुम क्या अजीबोगरीब बातें कर रही हो यार, तुम पढ़ने के ऊपर तवज्जो दो, ये तुम क्या कर रही हो? उसने बोला अच्छा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ भाई। मैंने बोला मेरे पास अभी इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं आपसे आके मिलूँ, सही है। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगी भाई प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे मिलना चाहती हूँ भाई, आप प्लीज़ मिलें। तो मैंने अपने दिमाग में एक प्लानिंग सोची, सही है, उसके मुताबिक मैं फिर उससे मिलने गया। उसने जगह वगह बताई, मैं उससे मिलने गया। रहा नहीं जाता, उससे तड़प फिर लिए। बातचीत वगैरह करी, मैंने यही बोला भाई क्या? उसने बोला भाई इस तरह से मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आप मुझे पसंद आए। मैंने बोला भाई लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता, ना मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने ये बोला इस तरह, मैंने बातों बातों में ना उससे उसके घर का एड्रेस पूछ लिया कि भाई आप रहती कहाँ पर हैं। उसने मुझे अपने घर का एड्रेस बताया कि मैं इस जगह के ऊपर रहती हूँ, ये मेरा घर है, आप देख सकते हैं, ये मेरा घर है और आप आएँ किसी दिन मेरे घर। तो मैंने उसका घर देख लिया, मैंने बोला हाँ हाँ इंशाल्लाह मैं आऊँगा आपके घर, सही है। इस तरह से मैं बोल के फिर वहाँ से मैं चला गया। फिर हुआ कुछ ऐसा, घर तो मैंने उसका देखा हुआ था, उसकी वही कॉल आने लगी, मैसेजेस आने लगे। तो मुझे तो पता था वो किस टाइम, मैंने उससे पूछा भाई तुम किस टाइम कोचिंग वगैरह जाती हो, किस टाइम? उसने अपनी टाइमिंग वगैरह मुझे बताई कि मैं इस टाइम जाती हूँ कोचिंग। घर मैंने उसका देख लिया था, सही है। फिर उसके मैसेज आने लगे, कौन आने लगे, मैं तंग आके मैंने वो उसका इग्नोर करे मैसेजेस और मैं उसके घर पहुंच गया भाई। सीधा सीधा मैं उसके घर के ऊपर पहुंच गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आगे क्या हुआ सुनने के लिए जल्दी से लाइक करो भाई, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और उसके बाद मैं बताऊंगा भाई आगे। फिर ऐसा हुआ कुछ, असल में वो ना लड़की बहुत चालाक थी। उसने ना जो भी मुझे मैसेजेस करती थी, जो भी बात करती थी, वो ना सब डिलीट हो जाते थे एक दिन बाद ना। वो सारे मैसेजेस व्हाट्सअप के जो होते थे वो सब डिलीट हो जाते थे, खुद ब खुद ही डिलीट हो जाते थे। लेकिन मुझे जब ये पता चला तो मैं क्या करने लगा, उसके बाद जो मैसेजेस आने लग गए ना, मैं उन मैसेजेस के ना स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास सेव कर लेता था। और उसकी जो कॉलें आई वो भी सब सेव कर लिया करता था मैं स्क्रीनशॉट खींच के। मैं फिर उसके घर वगैरह के ऊपर पहुंचा। जब मैं उसके घर के ऊपर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने बोला भाई आप कौन? मैंने बोला असल में मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसके एक अब्बू थे, एक अम्मी थी और 2 बहनें थी, वो लोग ना बस 2 बहनें थी, सही है। तो मैं उसके घर के ऊपर पहुंचा। अब्बू तो नहीं था, अब्बू तो आते हैं शाम में, अब्बू का कुछ अपना बिजनेस वगैरह था, वो कभी जल्दी आ जाया करते थे, कभी शाम में आते थे। तो फिर उसकी अम्मी ने मुझे अंदर अंदर बुलाया, अंदर अंदर गया। उन्होंने बोला भाई आप कौन है? मैंने उनको फिर बताया भाई इस तरह से मैं आया हूँ, आपकी लड़की ये हरकत कर रही है भाई, ये उसके मैसेजेस हैं, ये हैं। तो उल्टा कि तुम जैसे लड़कों का तो यही काम है, तुम जैसे लड़कों लड़कियों को फंसाने में रहते हो भाई, तुम लोग यही करते हो, ये तुम लोग पता नहीं एडिट वगैरह करके मैसेजेस कर लेते हो तुम लोग इस तरह से। मैंने उनको मैसेजेस वगैरह दिखाए, उल्टा मेरे ऊपर ही वही गर्म होने लग गए कि तुम लोग इस तरह से करते हो। और जबकि वो लड़की भी नहीं थी, घर में कोई भी नहीं था, बस उसकी एक बहन थी, और वो भी उसने भी देखा, लेकिन उसकी बहन तो कुछ बोली नहीं। लेकिन अम्मी बोलने लगी, उसकी बहन को तो पता था। अब उसकी अम्मी बोलने लगी ये सब एडिट वेडिट है, वो है। तो फिलहाल ये सब करके मैं फिर घर से मैं जाने लगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है, फिर कल को कुछ हो तुम आप मुझे नहीं बोलेगा। मैं फिर घर से निकला तो उसके इत्तेफाक से अब्बू आ ही रहे थे। उसके अब्बू मिल गए, उसके अब्बू ने बोला भाई कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसके अब्बू को मैंने फिर समझाया, उसके अब्बू को मैंने बताया। अब्बू ने अंदर अंदर बिठाया। अब्बू ज़रा थोड़े पढ़े लिखे थे, तमीज़ के थे भाई।
उसके अब्बू अब्बा को उससे जो अब्बू आ गए थे, मैंने उनको मैसेजेस वगैरह सब दिखाए कि भाई ये आपकी बिटिया के मैसेजेस हैं, जो वो मैसेजेस करके मुझे इस तरह से कर रही है। स्क्रीनशॉट मैंने खींचा हुआ था, सही है, इस तरह से बात है, सही है। उसके अब्बू ने सब देखा, चेक वेक करा, उसने बोला इसके अंदर कुछ यानी तुम तो कुछ नहीं कर रहे अपनी तरफ से फंसाने के चक्कर में। मैंने बोला नहीं, मैं फंसाने के चक्कर में क्यों, मैं तो एक भलाई के तौर पर आया हूँ आपको दिखाने कि आपकी बेटी भैया गलत काम कर रही है, आप उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं और वो क्या कर रही है। इस तरह से मैंने उनको बोला। तो फिर उनकी बेटी तो गई भी थी दायरे पढ़ने, तो मैं गई उसके पीछे से था, सही है, ताकि उसको पता ना चले कहीं वो कुछ और ना कर दे। तो उसके अब्बू ने फिर कॉल करके ट्यूशन सेंटर में कॉल करके, भाई मेरी बेटी को भेजने हैं अर्जेंट, यानी कुछ काम वगैरह इमरजेंसी हो गई है, आप मेरी बेटी को छुट्टी दे दें, उसको फ़ौरन से घर के ऊपर भेज दें। तो वही फिर वो उनकी जो बेटी थी वो आ गई घर पे ऊपर, उसने मुझे देखा, वो परेशान हो गई कि भाई यहाँ के ऊपर क्या चक्कर चल रहा है, और उसको तो सारा पसीना वसीना छूटने लग गया भाई, चीटिंग करता है तू। यहाँ के ऊपर क्या चल रहा है। तो फिर उसके अब्बू ने बोला ये सब क्या है, ये इसने मुझे सारे मैसेज दिखाए, ये सब क्या है। तो बोले लगी ये पता नहीं कौन है अंकल, मैं अब्बू मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ भाई, ये कौन है, कौन है भाई आप, यानी मेरे सामने ऐसे बन गई अनजानी, जैसे जानती वानती कुछ भी नहीं है। ये करने लगी, ये ड्रामेबाजी करने लगी भाई। बोलने लगी नहीं नहीं अब्बू ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मुझे फंसाने के चक्कर में, ये मेरी किसी दोस्त वगैरह ने इसको मेरा नंबर दे दिया होगा। मैंने बोला भाई ये मेरे से खुद नंबर लिया इसने, मेरा नंबर इसने मेरे से खुद मांगा है, वो हुआ है। उसके अब्बू उसको देखने लगे, बोले लगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़के ना ऐसी कुछ कर लेते हैं, मेरी दोस्त ने वगैरह ने किसी ने कुछ इसको नंबर वगैरह दे दिया होगा, मेरा जो बात हुई। तो फिर उसके अब्बू ने बोला अच्छा अपना मोबाइल चेक करो। जब उसका मोबाइल चेक करा, उसके मोबाइल के अंदर जो ज़ाहिर मैसेजेस वगैरह थे वो कुछ थे ही नहीं। उसके अब्बू ने बोला इसके मोबाइल में तो कोई मैसेजेस नहीं है, लेकिन जब नंबर देखा मेरा, तो वो नंबर उसने सेव करा हुआ था लव के नाम से, समझ रहे हो लव के नाम से ना उसने वो नंबर सेव करा हुआ था। तो जब मैसेजेस वगैरह देखे तो वो तो खाली। तो अब्बू बोलने लगे तो सारे मैसेजेस खाली हैं। तो मैंने बोला भैया डिलीट कर दिया करती थी जब भी मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। उल्टा वो जो लड़की थी वो उल्टा मेरे ऊपर गुस्सा होने लगी कि पता नहीं कौन कौन लोग हैं, कहाँ से आ जाते हैं, पता नहीं आपने इन लोगों को घर के अंदर आने क्यों दिया, ये इसी तरह से यानी लड़ाइयाँ वगैरह करवाते हैं, ये इस तरह के लोग हैं। मैं उसको देखता रहा, मैंने बोला पता नहीं क्या क्या चढ़ा रही है भाई। और उसकी अम्मी तो उसी के साथ थी भाई, उसकी अम्मी तो उस पर भरोसा करनी थी, ज़ाहिर है वो शुरू से ही मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रही थी। तो फिर उसके अब्बू ने देखा, तो उसके अब्बू ने बोला भाई इसमें तो कोई मैसेजेस ही नहीं है इसके मोबाइल में, ये तुम अपनी तरफ से तो नहीं कर रहे कोई प्लानिंग वगैरह। मैंने बोला नहीं, मैं तो एक भलाई के तौर के ऊपर आया हूँ, आप खुद समझे मैं यहाँ के ऊपर क्यों आता, मैं क्यों चाहूँगा किसी और का किसी का नुकसान हो, जो भी हो। ये मेरे पास मैंने स्क्रीनशॉट खींचे मैं। तो वो बोलने लगी पता नहीं ये कौन है, कहाँ से हैं। तो वो लोग मेरे ऊपर यकीन नहीं करने लगे भाई। तो भाई फिर मुझे आ गया गुस्सा, मुझे गुस्सा है। मैंने बोला एक तो मैं इनकी भलाई के लिए आया, ऊपर से ये लोग साले यकीन ही नहीं कर रहे। रुको जरा, सबर करो। फिर वो जो इसकी जो कॉलें आती थी ना, वो भी मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया करता था, यानी मैं ना रिकॉर्डिंग करता था। तो उसकी जो कॉल आई मैं रिकॉर्डिंग रखी हुई थी। मैंने बोला अच्छा आप अपनी बेटी की आवाज़ तो पहचानते हैं और आपने मेरी आवाज़ भी सुन ली है, सही है। मैंने वो कॉल रिकॉर्डिंग उनको सुनाई कि आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुने। कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर जो बातें किया करती थी वो, अब उसके अब्बू ने वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी गौर से। अब वो लड़की गुस्सा, अब उस लड़की ने क्या करा, अपने अब्बू का ऐसे हाथ यूँ करके हिला दिया ताकि मेरा मोबाइल ना गिर जाए। अब मेरा मोबाइल जो था वो नीचे गिर गया। नीचे जो था वो फॉर्म टाइप का गद्दा वगैरह था, वो उसके ऊपर जाके गिरा। तो उससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा, मोबाइल मेरा जो था कुछ हुआ नहीं मोबाइल पे। तो उसके अब्बू ने देखा, आवाज़ तो सुन ली थी। अब वहीं के ऊपर उसके अब्बू ने करारा थप्पड़ उसके मुँह के ऊपर मारा। 7 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। थप्पड़ उसके बाद वो तो रोने लग गई कि आप लोग मुझके ऊपर मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहे भाई, आप किसी और दूसरे बंदे पे यकीन कर रहे हैं। तो उसके अब्बू में लगे उसके पास सारे सबूत हैं, ये तुम क्या हरकतें करती फिर रही हो। उसके अब्बू ने एक और थप्पड़ मारा। उसकी अम्मी रोकने लगी, गुस्सा आने लगी कि ऐसा नहीं होगा, पता नहीं क्या हो गया, ये हमारे घर को नजर लग गई है। उसके अब्बू भाई उसको मार रहे थे, उसको फिर कमरे के अंदर बंद कर दिया। उसके अब्बू ने ना कमरे के अंदर बंद कर दिया कि तुम इस तरह से वो कर रही हो, नाक कटवा रही हो हमारी, ये सब क्या है। अब्बू ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। फिर वो मेरे पास आया, बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बता दिया, आगे कुछ और होता है इससे पहले, अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, आप जैसे लड़के बहुत कम हैं। और वो मुझे पैसे देने लगे 5,000 10,000 रुपये, सही है। तो मैंने वो फाइल रखी नहीं, मैंने बोला नहीं नहीं आप पैसे वैसे क्यों दे रहे हैं, मेरा काम बताना था, मैंने आपको बता दिया, मैं ऐसे वैसा लड़का नहीं हूँ भाई। तो फिर उसके अब्बू में लगे अच्छा आप ये मैसेजेस वगैरह डिलीट कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जो आपके पास रिकॉर्ड है। मैंने बोला नहीं भाई ये तो मैं रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकता किसी भी हालत में। मैंने बोला नहीं भाई ये तो मैं किसी भी हालत में डिलीट नहीं कर सकता, ना मैं मैसेज डिलीट कर सकता, ना मैं कॉल की रिकॉर्डिंग डिलीट कर सकता। बोलने लगे बेटा कर दो प्लीज़, या आगे फैल ना जाए बात। मैंने बोला नहीं फैलेगी, आप बेफिक्र रहें,
तो बोलने लगे मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ, आप प्लीज़ ये डिलीट कर दो। मैंने बोला मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, मैं डिलीट नहीं कर रहा। आप अपनी बेटी की हरकतें नहीं देख रहे, किस तरह की आपकी बेटी की हरकत है कि वो कल को कुछ और इल्ज़ाम लगा के मुझे फंसा दे। यानी वो ना गुस्से में लड़की होती रो रही थी और रोते हुए बोल के चले गए कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आगे तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। इस तरह से वो बोल के उसके अब्बू ने 1 2 3 लगाए और उसको कमरे में बंद कर दिया। अब ज़ाहिर होती भी कमरे में बंद हो गई, उसकी अम्मी भी उसके साथ चली गई। सही है, उसकी जो बहन थी वो बस तमाशा देख रही थी, वो ज़ाहिर कुछ बोल नहीं पाई, उसको तो ज़ाहिर पता होगा अपनी बहन की हरकत है, तो वो कुछ बोल नहीं पाई भाई। तो मैंने बहरहाल मैसेजेस और कॉल जो थी वो मैंने डिलीट नहीं करी। उसके अब्बू रोने लगे बेटा प्लीज़ ये डिलीट कर दें। तो क्या था, फिर मैंने डिलीट कर दिया। बैकअप के ऊपर तो मेरे पास थी, मैंने बोला अगर कल को कुछ हो जाए, आपकी बेटी कुछ कर दे कुछ और, तो मेरे पास कम से कम सबूत तो होगा, और आप यही मेरे से डिलीट करवा रहे हैं, आप भी कल को अपनी बेटी के साथ शामिल हो जाएंगे। बोलेंगे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होगा। तो फिर मैंने उनके सामने वो जो था वो सब डिलीट कर दिया, यानी मैसेजेस कॉल वगैरह जो थी वो डिलीट कर दी। लेकिन बैकअप पे ना मेरे पास वो सेफ थी, मैंने नीचे जाके वो फिर बैकअप कर ली। उसके अब्बू ने अपना नंबर भी मुझे दे दिया था कि आप ये मेरा नंबर अपने पास रखें, अगर कल को कुछ हो तो आप मुझे बता देगा उस हवाले से। तो फिर मेरे पास एक हफ़्ते बाद अननोन नंबर से ना मैसेजेस आने लगे, कॉलें आने लगी। यानी पता चला उस लड़की के पास जो था तकरीबन 4 से 5 नंबर थे, 4 से 5 नंबर थे उस लड़की के पास, जिसमें से 2 नंबर तो मेरे पास आ गए थे और अलग 2 नंबरों से और उसकी कॉलें आने लग गई, मैसेजेस आने लगे कि तू बच बेटा अब मैं छोड़ूंगी नहीं। वही मैसेजेस मैंने दोबारा उसके अब्बू को फॉरवर्ड कर दिए, कह रहे हैं भैया इस नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं, ये आपकी बेटी के ही हैं जो हैं। उन्होंने चेक करा, उनकी बेटी के ही नंबर थे, ज़ाहिर 4-5 सिमें उसके 4-5 सिमें जो थी उसी के पास थी। उसी के अब्बू ने बोला आप बस इसको इग्नोर करें और ब्लॉक मार दें, ये बस 4-5 नंबर हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, मैं इसको घर जाके ना दोबारा सीधा करता हूँ। उसके अब्बू ने ये बोला और बोला बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बोल के उसके अब्बू ने फिर कॉल वगैरह कट गई, बात ख़त्म हो गई। उसके अब्बू ने बोला आप बस ये नंबर सारे ब्लॉक कर दें, इसके जो जो नंबर आए 4-5 नंबर, मैं इसको घर जाके दोबारा सीधा करता हूँ। फिर वही उसके बाद से लड़की का कोई मैसेजेस कोई कॉल वगैरह किसी उसके ऊपर नहीं आई भाई, ना कोई मैसेजेज आया ना कॉल आया, वो फिर कुछ भी नहीं आया उसके बाद से ना। फिर एंड में वही आ जाता है अफसोस, काश कैसा कुछ हुआ होता है भाई। आपको क्या लगा, रियल या फेक? जिसको रियल लगी कमेंट बॉक्स में बताओ लाजमी, और जिसको फेक लगी वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ भाई लाजमी। और ये भी बताओ क्या मैं एक अच्छा राइटर बन सकता हूँ, किताबें लिख सकता हूँ, स्टोरी वगैरह बना सकता हूँ इस तरह की। तो भाई अगर आपको इस तरह की स्टोरियाँ पसंद हैं तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो फिर मैं और आपको इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ बना के आप लोगों को मैं सुनाया करूँगा भाई। सही है भाई, और कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? और भाई ये फेक स्टोरी थी, रियल मत समझना भाई, ये फिर तरह की फेक थी, कहीं आप लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे किस तरह का लड़का एक तरह की भाई फेक स्टोरी थी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ भाई, काश मैंने बोला ना काश कैसे सब कुछ हुआ होता। सही है, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ भाई। ओके भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ और अपने नए व्लॉग के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।